आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, देखिए जो बच्चों यहाँ सेट है वो रियल नंबर का है, यानी कि वास्तविक संख्या का। तो यहाँ देखिए जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उस पर आधारित जो बच्चों हमारा रिलेशन है, कहा जा रहा है कि R बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। ये देखिए बच्चों जो रिलेशन दिया गया है वास्तविक संख्याओं के सेट पर दिया गया है। देखिए बच्चों रिलेशन में ऐसे क्रमित युग्म आएंगे जब पहला वाला यहाँ पर एलिमेंट क्रमित युग्म का दूसरे वाले के वर्ग के बराबर हो या पहला वाला दूसरे के वर्ग से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे क्रमित युग्म R के एलिमेंट होंगे। तो देखिए बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो यहाँ रिलेशन दिया गया है द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। यानी कि जो ये रिलेशन है बच्चों ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक। तो जब बच्चों यहाँ दिखाने को कह रहे हैं कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, ना संक्रामक, तो आप जानते हैं कि बच्चों जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन है, अगर उसमें से एक भी खरा नहीं उतरता है रिलेशन के लिए तो रिलेशन हमारा ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो सममित होगा, ना तो संक्रामक हो। जैसे आप जानते हैं कि स्वतुल्य होने के लिए बच्चों सेट के जितने अवयव हैं वे स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जितने भी अवयव हैं अगर स्वयं से संबंधित हैं तो रिलेशन हमारा क्या होता है, स्वतुल्य होता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि रिलेशन जो है स्वतुल्य नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप सेट का कोई ऐसा अवयव ढूंढिए और देखिए कि वो स्वयं से संबंधित नहीं है, यानी कि उससे बना क्रमित युग्म जो आप अवयव ले रहे हैं उसको स्वयं से संबंधित करके देखेंगे कि वो रिलेशन का अवयव, उसका क्रमित युग्म रिलेशन का अवयव नहीं बन रहा है। तो जब रिलेशन का क्रमित युग्म नहीं बनेगा बच्चों तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। तो स्वतुल्य होने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि सेट में जितने अवयव हैं स्वयं से संबंधित होने चाहिए, और अगर उसमें से एक भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं होता है तो रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होता। तो लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि स्वतुल्य नहीं है। तो आप बच्चों सेट का कोई एक अवयव ढूंढिए और देखिए क्या उसको हम स्वयं से संबंधित करने के बाद ये पा रहे हैं क्या रिलेशन का वो क्रमित युग्म बन रहा है। और जानते हैं कि क्रमित युग्म बनने के लिए, रिलेशन का क्रमित युग्म बनने के लिए इस कंडीशन पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि जब भी हम क्रमित युग्म बनाएंगे और देखेंगे कि पहला वाला जो है दूसरे के वर्ग से छोटा और बराबर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन का क्या है, क्रमित युग्म होगा, यानी कि रिलेशन का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप बच्चों जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या का या पूर्ण संख्या का या पूर्णांक का, अगर हम बच्चों वर्ग करते हैं उसमें, जैसे आप जानते हैं कि दो अगर हम लेते हैं, अगर ये कोई एलिमेंट ए बराबर हम 2 लेते हैं। अब अगर हम ए एलिमेंट R दिखाना चाहते हैं, क्या ए एलिमेंट R है, तो आप जानते हैं ए एलिमेंट R तभी होगा जब ये पहला वाला इसके दूसरे के वर्ग के बराबर या छोटा हो। ये वाला क्या है, इसके वर्ग के बराबर या इससे क्या हो, छोटा हो, तभी हमारा क्या है, ए एलिमेंट R होगा। अब जैसे ए की जगह पर अगर हम 2 ले रहे हैं तो अगर 2 का वर्ग बच्चों कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब कि बच्चों 2 एलिमेंट R बनेगा यहाँ पे। तो 2 लेने के बाद देख रहे हैं कि 2 स्वयं से क्या है, संबंधित हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन पर ये क्या है, इसका जो कंडीशन यहाँ दिया गया है उस पर खरा उतर रहा है। तो यहाँ ए की जगह पर कितना है, 2 है, और बी की जगह पर कितना है, 2 ही है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जब बी का वर्ग हम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना मिल रहा है, 4। तो यहाँ देखिए जो 4 है वो ए से क्या है, बड़ा है,
यानी कि 2 इज लेस देन क्या हो गया 4। तो ये देखिए अगर अब इसके स्थान पर हम a रखते और यहाँ क्या कर दे 2 का स्क्वायर, या कह दे कि सीधा सीधा यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ पर क्या है a से बड़ा है, तो इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है। तो इसलिए बच्चों 2 एलिमेंट हम R लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों सेट के जितने अवयव हैं अगर स्वयं से संबंधित होते हैं तभी स्वतुल्य होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ दिखाना है कि स्वतुल्य नहीं है, तो इसका मतलब एक अवयव ऐसा ढूंढेंगे और फिर देखेंगे उसका वर्ग करने के बाद इस कंडीशन पर खरा नहीं उतर रहा है, तब उसी पर दिखा देंगे कि रिलेशन हमारा क्या है स्वतुल्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस पे तो खरा उतर गया। अगर मान लीजिए हम रिलेशन का कोई अवयव a बराबर -1 ले रहे हैं, अगर -1 ले रहे हैं तो फिर -1 का अगर वर्ग करके देखें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए वर्ग करने के बाद बड़ा हो गया। और इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, a बराबर कितना लेते हैं 1 लेते हैं, तो अगर इसका वर्ग करते हैं यानी a स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 1। तो इस कंडीशन में a बराबर a स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ देखिए बराबर का भी कंडीशन है और छोटे बड़े का भी कंडीशन है, यानी कि वर्ग करने के बाद जो पहला अवयव है वो क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 लेने के बाद बराबर की कंडीशन दे रहा है, तो इसका मतलब कि 1 भी एलिमेंट R बनेगा क्योंकि कंडीशन पर खरा उतर रहा है। और अगर मान लीजिए हम वास्तविक संख्या में a बराबर क्या ले लें 0 ले लें, तो जब यहाँ देखें a का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो 0 भी एलिमेंट R हमारा बन रहा है क्योंकि इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है। यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि 0, माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग करने के बाद इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है, इसलिए जो संख्या ले रहे हैं वो स्वयं से संबंधित होंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका वर्ग करने के बाद इस कंडीशन पर खरा उतर नहीं रहा है, और जब उसी पर खरा नहीं उतरेगा तभी वहाँ हम दिखा पाएंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो आप बच्चों जानते हैं कि अगर कोई संख्या है उसी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम लेते हैं और उसका वर्ग कर दें तो वो क्या है वर्ग वाली संख्या जो संख्या ले रहे हैं उससे छोटी हो जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों अभी हम 2 ले रहे थे, तो अगर 2 का वर्ग कर रहे थे तो कितना मिल रहा था 4, तो यहाँ 2 से 4 क्या है बड़ा है। लेकिन बच्चों अगर 2 का व्युत्क्रम हम ले लें कि 1/2 कर दें यहाँ पे, तो अब देखिए 1/2 का जब वर्ग बच्चों करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 क्या हो गया, जब वर्ग किए तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उससे वर्ग वाला क्या हो गया छोटा हो गया। यहाँ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 हो रहा है। तो इसी कंडीशन में हम देखेंगे कि R क्या है स्वतुल्य नहीं हो। कोई संख्या आप ले लीजिए उसका व्युत्क्रम करके वर्ग कर दीजिए, वहाँ पर वर्ग वाला क्या है जो संख्या ले रहे हैं उससे छोटा मिल जाएगा। तो आप बच्चों इस प्रकार की संख्या लेकर यहाँ पर दिखाएंगे कि ये रिलेशन हमारा क्या है स्वतुल्य नहीं है। यानी कि 1 से बच्चों जितनी भी संख्याएं छोटी होंगी उसका वर्ग करने के बाद हमको छोटी संख्या मिलेगी, इसलिए देखेंगे कि रिलेशन हमारा क्या है स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों हम देखें लिखेंगे 1/2, कोई भी लिख सकते हैं 1 कोई भी संख्या लिखेंगे तो देखेंगे वर्ग करने के बाद वो क्या होगा छोटा होगा। तो 1/2 देखिए आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना। तो हम देखें परिमेय संख्या 1/2 ले रहे हैं और 1/2 लेकर उसी से संबंधित करके देख रहे हैं कि 1/2 संबंधित होने के लिए 1/2 का वर्ग जो है बच्चों इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि देख रहे हैं कि बड़ा नहीं बल्कि क्या है ये छोटा हो जा रहा है। जब छोटा हो जा रहा है तो इसका मतलब कि इनसे बना कर्मितयुग्म R का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट एलिमेंट R क्योंकि 1/2
इज ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर। जबकि आर का एलिमेंट होने के लिए इसका वर्ग इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा होगा तभी आर का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देख रहे हैं बच्चों, हम एक वास्तविक संख्या 1/2 लिए और स्वयं से संबंधित करके देख रहे हैं, इस कंडीशन पर खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए इनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। अतः ये क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए बच्चों, हमको सममित नहीं दिखाना है, तो सममित नहीं दिखाने के लिए आप कोई ऐसा क्रमित युग्म ढूंढिए कि जिस पर उसका उल्टा करने के बाद आर का एलिमेंट ना बनता। अब पहले तो ये देखेंगे कि आर का एक क्रमित युग्म लेंगे जो आर का एलिमेंट है। आर का एलिमेंट होने के लिए इस कंडीशन पर वो खरा उतरना चाहिए। जैसे अगर बच्चों हम ले लें यहाँ पर 1 2, अब अगर 1 2 करते हैं तो ये देखिए आर का एलिमेंट बन रहा है कि नहीं, ये क्रमित युग्म आर का एलिमेंट बन रहा है कि नहीं। क्यों, अब देखिए ए के स्थान पर कितना है 1 और बी के स्थान पर है कितना 2। अगर इसका वर्ग करते हैं तो कितना बनता है, 2 दूना 4। तो इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है, इसलिए क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1 इज लेस दैन 2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसका क्रम बदल दें तो 2 1 कर दें। अब बताओ 2 1 करने के बाद ए के स्थान पर कितना आ गया 2 और बी के स्थान पर कितना हो गया 1। तो अब जब यहाँ बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बी का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो यहाँ बी का स्क्वायर करने के बाद अगर पहले के जो पहला एलिमेंट है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है तभी उनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं बी के स्थान पर 1 है। जब इसका हम वर्ग किए और देखिए पहले वाले से अब तुलना कर रहे हैं, वर्ग करने के बाद इससे वर्ग वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, 2 से छोटा है, इसलिए आर का एलिमेंट नहीं होगा। वर्ग वाला जब तक बड़ा और बराबर नहीं होगा पहले वाले से, तब तक वो आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम लिखेंगे नॉट एलिमेंट आर, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। यहाँ बी का स्क्वायर जो है ए वाले से छोटा बन जा रहा है, इसलिए आर का इनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। जबकि आर का एलिमेंट होने के लिए ए का मान जो है बी के वर्ग के बराबर या ए का मान बी के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो देख रहे हैं बच्चों, वास्तविक संख्या के समुच्चय से हम एक क्रमित युग्म 1 2 लिए और वो आर का एलिमेंट बन रहा है, लेकिन उसका उल्टा आर में नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं हो। क्योंकि जितने भी ए बी प्रकार के एलिमेंट आर में हैं उन सारे के लिए बच्चों जब तक उनका उल्टा आर में नहीं होगा तब तक वो क्या है, सममित नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। अब देखिए बच्चों, हमको ये दिखाना है कि ये संक्रामक नहीं। अब देखिए बच्चों, संक्रामक को समझने के लिए पहले 2 क्रमित युग्म ए बी बी सी प्रकार के क्रमित युग्म आर का ढूंढिए और फिर ये देखिए ए सी नॉट एलिमेंट आर बन रहा है। तो आप पहले इस प्रकार का क्रमित युग्म ढूंढिए कि जिस पर ए सी नॉट एलिमेंट आर बन रहा है। तो देखिए बच्चों, आपको जब ये क्रमित युग्म ढूंढेंगे तो ये देखिए हमेशा पहली बात तो अगर ए बी बी सी एलिमेंट आर है तो यहाँ ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर की कंडीशन पर ये खरा उतरता है। और जब ए सी नॉट एलिमेंट आर लाना है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पहले और
कर्मित युग्म जो दूसरा कर्मित युग्म है, पहले कर्मित युग्म का पहला और दूसरे कर्मित युग्म का दूसरा पर विचार करेंगे तो यहाँ पर a इज ग्रेटर दैन सी स्क्वायर होना चाहिए। जब a इज ग्रेटर दैन सी स्क्वायर होगा तब उस कंडीशन में ए सी नॉट एलिमेंट आर होगा। तो आप इस प्रकार के कर्मित युग्म को ढूंढिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ लेते हैं 5 4 और अब देखें ए बी सी एलिमेंट आर लेना था, तो जब हम ए के स्थान पर 5 ले लिए और बी के स्थान पर 4, और इसमें देखिए बच्चों, इसको दिखाने के लिए हमेशा आपको घटते हुए क्रम में जाना। जैसे यहाँ 5 लिए तो यहाँ 4 लिए, तो घटा के लेना है, बड़ा नहीं करना है। बड़ा करेंगे तो कंडीशन नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ देखिए, अब ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर हमने 4 ले लिया। अब यहाँ तो हमारी मजबूरी है इस कर्मित युग्म, ऐसा कर्मित युग्म लेने के लिए यहाँ 4 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। अब सी के स्थान पर चलिए घटा देते हैं, इससे 4 से कम कर लेते हैं 3। अब बताइए ए आर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? आर का एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो बी के स्थान पर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 16। तो देख रहे हैं ए से बी का वर्ग ज़्यादा है, तो इसलिए आर का एलिमेंट हो जाएगा ये कर्मित युग्म। इसी तरह जब इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, तो इससे इसका वर्ग जो है इससे क्या है, बड़ा है, इसलिए आर का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 5 इज लेस दैन 4 का स्क्वायर एवं 4 इज लेस दैन 3 का स्क्वायर। अब देखिए, जो यहाँ ए सी आपका है, ए की जगह पर कितना है 5 और सी की जगह पर 3 है। अब देखिए बच्चों, ए के स्थान पर हमारा कितना 5 और सी के स्थान पर 3 है। अगर इस कर्मित युग्म को आप ले रहे हैं तो क्या ये ए इज लेस दैन आर इक्वल बी स्क्वायर कंडीशन पर खरा उतर रहा है? अगर खरा उतर रहा है तो इसका मतलब वो आर का एलिमेंट होगा। अगर नहीं खरा उतर रहा है तो आर का एलिमेंट नहीं हो। तो यहाँ देखिए, एक यहाँ पर अगर 5 रख दें और बी के स्थान पर यहाँ देखिए 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 तो 5 से क्या है, बड़ा है, यानी कि बी का वर्ग ए से बड़ा है, इसलिए ए भी आर का एलिमेंट होगा। लेकिन संक्रामक नहीं है, तो हमको ऐसा लाना है, यहाँ पर ऐसा कर्मित युग्म ए सी का मिलना चाहिए जहाँ पर ए इज ग्रेटर दैन बी स्क्वायर मिल जाए। अगर ए इज ग्रेटर दैन बी स्क्वायर मिल जाएगा तब वहीं हम दिखा पाएंगे कि ये संक्रामक नहीं है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब ढूंढिए कि अगर हम, ये तो हमारा कन्फर्म है 5 यहाँ हमने ले लिया पहले कर्मित युग्म में। तो अब यहाँ जब 5 ले लिए तो अब देखिए यहाँ यही सी है। अब किस संख्या का वर्ग करने के बाद 5 से बड़ा नहीं हो रहा है? तो अगर देखिए बच्चों, हम 2 यहाँ कर देते हैं। अगर सी की जगह पर 2 कर देंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वर्ग वाला क्या है, 5 से छोटा हो गया। तो 3 के स्थान पर यहाँ 2 रखने के बाद जो है इस कंडीशन पर खरा नहीं उतरेगा, तो यहाँ हम दिखा पाएंगे कि ये संक्रामक नहीं है। अब देखिए, यहाँ 3 के अलावा इससे छोटी संख्या 2, 1, अब जो भी उससे छोटी संख्या है आप रखते जाइए और उसका वर्ग करने के बाद देखिए कि इन पर ये खरा नहीं उतरेगा। बस इतना है कि वर्ग करने के बाद ये देखिए कि कौन सी संख्या रखने के बाद वर्ग करने के बाद यहाँ 5 से छोटा आ रहा है। तो वर्ग करने के बाद ये देखिए कि अगर 5 से छोटा आ जा रहा है तो वही संख्या यहाँ रखकर आप दिखा दीजिए कि ये संक्रामक नहीं। चलिए, यहाँ हमने देखा कि 2 रखने के बाद इस कंडीशन पर खरा नहीं उतर रहा है, तो इसलिए हम 4 2 एक कर्मित युग्म ले लेंगे। तो यहाँ आप कर दीजिए 2 का स्क्वायर, लेकिन इस कंडीशन पर क्या है, ये बराबर हो गया। तो बराबर होने की कंडीशन में भी आर का एलिमेंट होता है।
अगर यहाँ देखें 1 लेते तो एक दिक्कत ये आती कि 1 लेने के बाद बच्चों वो हमारा ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर पर खरा नहीं उतरता, तो इसलिए हम 1 भी नहीं ले सकते। तो आप सारी कंडीशन को देखिए, जब सारी कंडीशन को देखने के बाद अगर वो दिए हुए कंडीशन पर खरा उतर रहा है तभी हम उस कर्मित युग्म को लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 लेने के बाद वो कंडीशन पर खरा उतर रहा है, इसलिए 4 यहाँ ले लेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे 5 नॉट एलिमेंट आर, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, जबकि एलिमेंट होने के लिए 5 का कर्मित युग्म आर का एलिमेंट होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, 5 इज लेस देन 2 का स्क्वायर जब होता तभी आर का एलिमेंट बनता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं उसका उल्टा है, इसलिए आर का एलिमेंट नहीं बनेगा। अतः आर संक्रामक नहीं। तो देखिए बच्चों, बस केवल प्रश्न को हल करते समय आप थोड़ा सा तर्क लगाइए। जब प्रश्न में कहा ही रहा है कि ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो ऐसे कर्मित युग्म ढूंढकर आप देखिए कि किस कर्मित युग्म पर ये खरा नहीं उतर रहा है, उसी कर्मित युग्म पर आप देख लीजिए कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो आप जब थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमको मिल जाएगा और उसी पर आप दिखा दीजिए कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।